नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़ 10। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की। प्रदेश में बढ़ रही लगातार साइबर ठगी के प्रति लगातार जो है पुलिस अब जनता से भी अपील कर रही और लगातार जनता को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा है कि यहाँ पर हर व्यक्ति को जागरूक होना आवश्यक है, क्योंकि आज के दौर में जिस प्रकार से साइबर ठगी हो रही है उसके कई प्रकार के जो है वो अलग अलग प्रकार से सामने आ रही है। इसमें सबसे ज़्यादा जो है ठगी ऑनलाइन फ्रेंडशिप के माध्यम से की जा रही है। ऐसे में पुलिस जनता को भी जागरूक कर रही है और साथ ही जनता से ये भी अपील यहां पर कर रही कि आप सतर्क रहें और सजग रहें। लोगों को बहुत ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है बहुत सुंदर सा चेहरा लगा करके, अब आदमी को सोचना चाहिए ऐसे क्यों भेज रहे हैं, मुझे अलर्ट होना चाहिए कि जब किसी को बिना देखे बिना सोचे समझे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे तो उसके थ्रू ये सेक्स एक्सटॉर्शन की पॉसिबिलिटी रहती है ऑनलाइन। अगर आप देखेंगे ये मोस्टली अकाउंट आप देखिएगा वो जिस दिन आपको रिक्वेस्ट आएगी उससे 1-2 हफ्ते पहले ही क्रिएट किए हुए होते हैं। छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा स्थानीय विधायक कार्यालय में यहां पर बीजेपी पार्टी ने हिंदू गौरव यात्रा के संबंध में एक बैठक का आयोजन किया और मुख्य अतिथि और साथ ही यात्रा के संयोजक बीजेपी पूर्व जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह उर्फ गुड्डू सिंह और साथ ही क्षेत्रीय विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी की यहाँ पर अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। और बैठक में यहाँ पर संयोजक पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के छोटे बेटे हिंदू गौरव यात्रा के राष्ट्रीय संयोजक नीरज सिंह और 11 सितंबर को छतरपुर आ रहे हैं और छतरपुर से यहाँ पर भगवा ध्वज के साथ ही हिंदू गौरव मोटरसाइकिल यात्रा निकाली जाएगी। हिंदू गौरव यात्रा जो 11 सितंबर को छतरपुर में आयोजित होनी है उसको लेके ये यात्रा होने वाली है, जिसमें हमारे बुंदेलखंड के पराक्रमी छत्रसाल महाराज जिन्होंने 52 युद्ध लड़े और एक भी युद्ध नहीं हारा, उस सब युद्धों में उनकी विजय हुई, उनका पराक्रम जिससे उन्होंने मुगलों को बुंदेलखंड में प्रवेश नहीं करने दिया। हमारे राष्ट्रीय संरक्षक नीरज सिंह जी इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से आ रहे हैं, जिसमें मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से हम मऊ सहानिया जाएंगे और फिर उसके बाद उनको ध्वज अर्पित करके और वहाँ पे जो है वो जनसभा के माध्यम से इसका समापन करेंगे। और चलिए बात अब जौनपुर की करेंगे। आपको बता दें कि प्रसिद्ध साहित्यकार जो है छायोतर काल के जो है मुर्दन रचनाकार श्रृंगार रस के यहाँ पर लोकप्रिय कवि साहित्यकार स्मृतिशेष डॉक्टर ऋषिपाल सिंह ने यहाँ पर शेम जी का जन्म शताब्दी वर्ष कार्यक्रम शुक्रवार को प्रतिष्ठित होटल जो है रिवर व्यू जौनपुर में संपन्न हुआ है। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर डॉक्टर जी के यहाँ पर चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई और सभी विशिष्ट यहाँ पर आगंतुकों का यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि शशि मोहन सिंह स्वयं की तरफ से यहाँ पर फूल बुके और साथ ही अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर उन सब का सम्मान किया गया। लक्सर हरिद्वार रोड पर सुल्तानपुर कुन्हारी में आपको बता दें कि यहाँ पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है। बाइकों की यहाँ पर जोरदार भिड़ंत में एक बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी और दूसरा भी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। लक्सर की सुल्तानपुर कुन्हारी में सत्संग भवन के पास सामने से आ रहे एक बाइक सवार की सामने से ही आ रही दूसरे बाइक सवार की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें बताया जा रहा है कि एक बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी, दूसरा बाइक सवार भी गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे जो है आसपास के अस्पताल में ही भर्ती करा गया। और खबर लक्सर से आपको बता दें कि यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर लक्सर पुलिस ने अब कमर कस ली है। जिले में 26 सितंबर को मतदान और साथ ही 228 को यहाँ पर मतगणना होनी है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि लक्सर देहात में मतदान सकुशल संपन्न हो और इसी को लेकर जो है लक्सर पुलिस गाँव की हर पंचायत में जाकर गाँव के जिम्मेदार लोगों के साथ संवाद कर रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर इसी दौरान ऐसी कोई भी यहाँ पर आपराधिक घटना ना घटे और साथ ही गांव में कोई भी यहाँ पर व्यक्ति गांव का माहौल खराब ना करे, जिससे कि उस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस को भी यहाँ पर कार्रवाई करनी पड़े। ऐसे में यहाँ पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई यहाँ पर असामाजिकता फैलाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
देखो, चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है परसों से, तो 26 तारीख का चुनाव है। तो इसके मद्देनज़र हम सभी गांव में जा कर के गाँव को सेंसिटिव कर रहे हैं कि देखो शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव संपन्न हो, लोग अपने लाइसेंस को समय से दाखिल कर दें। अगर कोई शराब की बांटने के संबंध में कोई सूचना हमें दें तो खुद भी उसका बहिष्कार करें, बल्कि ऐसे कैंडिडेट का बहिष्कार करना चाहिए पब्लिक को जो उन्हें शराब पिलाता हो। तो हमारी इसी अपील के साथ हम शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम लोगों को भ्रमण कर रहे हैं। और चलिए बात अब उत्तराखंड भर्ती घोटाले की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर UKSSC की यहाँ पर चयन परीक्षा का पेपर लीक होने और साथ ही सरकारी नौकरियों की बंदरबांट से यहाँ पर नाराज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने लक्सर में प्रदर्शन किया, SDM को एक ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता लक्सर की बालावाली तिराहे पर इकट्ठा होकर प्रदेश में यहाँ पर जो है चयन परीक्षा को लेकर जो पेपर लीक हुआ था उसी को लेकर नाराजगी यहाँ पर व्यक्त की और प्रदर्शन किया। परिषद के यहाँ पर उप जिला प्रमुख अरुण भारती ने कहा कि यहाँ पर एक तरफ आम आदमी खून पसीना बहाकर अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा दिलाने का काम करता है ताकि उसे अच्छा रोजगार मिल सके, लेकिन इस तरह से पेपर लीक होना और फर्जीवाड़ा सामने आना, ऐसे में यहाँ पर इन पूरे मामले को लेकर बारीकी से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जांच की मांग करेंगे। कई दिनों से आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े नेताओं के और सगे संबंधी भर्ती में जो नाम आ रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि UKSSC और जो अन्य भर्तियां उनमें जो धांधलेबाजी हुई है उनमें निष्पक्ष जांच हो, और यह निष्पक्ष जांच केवल CBI कर सकती है। हमारा मुख्यमंत्री और सभी से यही आग्रह है कि जल्द से जल्द इसमें CBI हो और दोषियों को सजा मिले। भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से UKSSC का जो पेपर लीक हुआ है, इसमें हमारे पूरे ABP प्रांत, उत्तरांचल प्रांत के सभी अधिकारियों ने कल से ज्ञापन स्टार्ट किया है और ज्ञापन सौंपा है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि इसमें दोषियों पर कार्रवाई की जाए और दोषियों को सख्त सजा दी जाए। और हम मुख्यमंत्री SDM साहब के माध्यम से आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ता एक ज्ञापन सौंपा जाएगा SDM जी को, और उसमें हम यही आग्रह करेंगे कि दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी यही आग्रह है कि तुरंत कार्रवाई की जाए और इसमें निष्पक्ष जांच की जाए। जो कि इसमें दोषी पाए गए हैं उनको कठोर से कठोर, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी इनको कार्रवाई के लिए आगे से उतरे। चलिए बात अब नीमच की करेंगे। लॉकडाउन के बाद से ही ऐतिहासिक यहाँ पर जो है जुलूस के साथ ही मंदसौर जिले से अखाड़ा प्रदर्शनी के लिए यहाँ पर अखाड़ा बुलाया गया, शानदार प्रदर्शनी की, और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर भादवी छठ का भी जुलूस निकाला गया। झांकियाँ भी यहाँ पर निकाली गई। जीरन तहसील में यहाँ पर भादवी छठ की यहाँ पर झांकियाँ निकाली गई और आपको बता दें कि यहाँ पर लोगों को यहाँ पर मन को छू लेने वाली इन झांकियों को निकाला गया। आपको बता दें कि यहाँ पर लॉकडाउन के खातिर कई धार्मिक कार्यक्रम नहीं हो पाए थे और इसीलिए यहाँ पर महिला पुरुषों ने यहाँ पर जमकर भजनों पर नाचते गाते यहाँ पर आनंद लिया है। शाजापुर में काला पीपल के पानखेड़ी नगर परिषद के अध्यक्ष पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया और आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शाजापुर जिले के प्रभारी मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव रहे और वहीं अतिथि शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार, विधायक कुणाल चौधरी और पंकज जोशी रहे। कार्यक्रम में यहाँ पर सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का था, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में भी यहाँ पर गुटबाजी देखने को मिल रही है। कार्यक्रम में बीजेपी के पूर्व विधायक बाबूलाल वर्मा को नहीं बुलाया गया। वहीं बीजेपी के नवनिर्वाचित पार्षद अनीता भगवत सिंह और राजपूत शपथ ग्रहण समारोह से दूर रहे और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर अध्यक्ष जयप्रकाश, मुरारीलाल अग्रवाल, उपाध्यक्ष भागवत सिंह सहित कई यहाँ पर गणमान्य लोग मौजूद रहे। हर नेता की हर नेता से होती है, तो इसका मायना ये तो नहीं है कि अगर मुलाकात की तो कोई परिवर्तन हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, ना कोई अभी परिवर्तन होना है। और बाकी जो पार्टी का निर्णय है, 2023 किसके नेतृत्व, जो पार्टी जिसके लिए नेतृत्व देगी वो उसके नेतृत्व हम चुनाव लड़ेंगे। सर, जिले में काफी महीने बाद आपका आना हुआ, क्या कारण है? काफी महीने बाद तो नहीं, मैं तो अभी आया था, पिछले महीने आया था, 15 अगस्त को आया था। प्रशासनिक कार्यक्रम में आप नजर नहीं आ रहे हैं। विदिशा के पठारी नगर की आंगनवाड़ी केंद्रों पर राष्ट्रीय पोषण महीने के यहाँ पर पखवाड़े के तहत आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 3 के यहाँ पर कार्यकर्ता सुशीला रजक और साथ यहाँ पर आंगनवाड़ी क्रमांक 5 की कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर जागरूकता का संदेश दिया। गली मोहल्ले चौराहों पर यहाँ पोषण के संबंधित महिलाओं और साथ ही बच्चों को जानकारियां दी गई और साथ ही नारे लगाए गए। इसके साथ ही यहाँ पर दीवार लेखन किया गया और आपको बता दें कि यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को पोषण की जानकारी सही रूप से प्राप्त हो सके,
और अच्छा पोषण लेकर अपने शरीर और साथ ही आपको बता दें कि परिवार को भी स्वस्थ रख सकें। के तहत राष्ट्रीय पोषण माह का कार्यक्रम किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में हमने रैली निकाली बच्चों के द्वारा, और जन समुदाय में हमने ये प्रेरणा दी है कि पोषण को हमको किस तरीके से लेना चाहिए, किस किस चीज़ में पोषण होता है। ये हमने जगह जगह जाकर रैली निकाल के लोगों को जागरूक किया। और देवास शहर के नामी डॉक्टर पवन कुमार चिल्लोरिया की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस की तरफ से कार्रवाई करते हुए जोया को यहां पर भीलवाड़ा से गिरफ्तार किया गया और अब कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद बताया जा रहा है कि आगे की कार्रवाई को लेकर जो है जोया और साथ ही अन्य साथियों की तरफ से यहां पर फरियादी डॉक्टर से भी लगभग 9 लाख रुपए की मोटी रकम ऐंठी गई थी। जोया की गिरफ्तारी के बाद से ही अब मामले में परत दर परत मोड़ आ रहा है और साथ ही कई और भी यहां पर चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। दरअसल देवास के चर्चित हनी ट्रैप मामले की मुख्य आरोपी जोया उर्फ मोनिशा डेविड को पुलिस ने शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से पुलिस को यहां पर 3 दिन का रिमांड मिल गया है। अब पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और अब देखना होगा क्या कुछ खुलासा होता है। मैं डॉक्टर पवन कुमार चिल्लोरिया हूँ, देवास में प्रैक्टिस करता हूँ। पिछले दिनों 19 अगस्त को मेरे द्वारा कोतवाली थाना देवास में ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन की एक एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। कुछ लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे और उसी संदर्भ में मैंने शिकायत 11 पन्नों का एक शिकायती आवेदन दिया है, जिस पे पुलिस कार्रवाई कर रही है। और पुलिस की जो अभी तक की कार्रवाई है उससे मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ और उसमें जिन लोगों के भी जो भी आरोपी हैं उन लोगों के ऊपर जांच चल रही है और जल्दी जो भी आरोपी है वो जल्दी गिरफ्तार होंगे और पुलिस अपनी जांच में और पूछताछ में जो भी इसके पीछे जिम्मेदार है, दोषी है, वो निकालेगी। और मैं चाहता हूं कि इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो। जो दोषी है उसको कानून के। अभी पुलिस ने 5 तारीख तक का पुलिस रिमांड लिया है, न्यायालय ने उसे स्वीकृत करा है। तो अभी 5 तारीख तक सोमवार तक 4 बजे तक का पुलिस को रिमांड दिया गया है। कितने दिन का रिमांड है? 3 दिन का रिमांड। क्या कहना आरोपी पक्ष का? आरोपी पक्ष का अभी तो चूंकि पुलिस रिमांड है, पुलिस विवेचना कर रही है। जब 5 तारीख को पुलिस पेश करेगी उसके बाद जो भी होगा पक्ष रखा जाएगा आरोपी की तरफ से। क्योंकि हनी टेप वाला जो देवास में मामला होगा उसमें कल किस तरह से गिरफ्तारी हुई है और क्या पूरा विस्तार से बताएं सर। देखिए, जो एक्सटॉर्शन का केस रजिस्टर किया गया था कोतवाली थाना क्षेत्र में, उसमें कल उसकी जो मुख्य आरोपियां हैं उसको भीलवाड़ा से गिरफ्तार करके लाया गया है। आज उसको माननीय न्यायालय में पेश किया जाता है और उसके स्टेटमेंट्स कराए गए हैं। उन स्टेटमेंट्स के आधार पर जो बातें उन्होंने बताई हैं उसमें आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं। जिन लोगों के नाम और सामने आएंगे उनसे भी पूछताछ। डिंडोरी जिले के जनपद पंचायत डिंडोरी के ग्राम पंचायत सारसताल में 72 वर्षीय एक वृद्ध को कोई भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर सारसताल निवासी चेतू सिंह, जिसकी उम्र 72 साल बताई जा रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी नहीं मिल पाया और झोपड़ी में रहने को मजबूर है। आपको बता दें कि साथ ही यहाँ पर वृद्ध को ना तो राशन मिल रहा है और न ही यहाँ पर किसान सम्मान निधि योजना का कोई लाभ मिल पा रहा है। सरकार की योजना का लाभ लेने वृद्ध ने यहाँ पर कई बार पंचायत से लेकर अधिकारियों तक आवेदन दिया, लेकिन इस वृद्ध की यहाँ पर पीड़ा को सुनने वाला कोई नहीं है। शिवपुरी जिले के यहाँ पर भोंती थाना के अंतर्गत भोंती कस्बे में यहाँ पर कोचिंग पढ़ने जा रहे एक नाबालिग से छेड़छाड़ करने का और साथ ही मारपीट करने का मामला सामने आया। इसमें पुलिस ने यहाँ पर छेड़छाड़ सहित यहाँ पर अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक 16 वर्षीय नाबालिग रागिनी लोधी जो है, आपको बता दें कि यहाँ पर अपने गाँव से ही भोंती कस्बे में यहाँ पर कोचिंग पढ़ने जा रही थी। तभी आरोपी संजू शर्मा निवासी भोंती ने यहाँ पर नाबालिग छात्रा का रास्ता रोककर उसके साथ छेड़छाड़ की और वहीं छात्रा की तरफ से विरोध करने पर जो है मारपीट करने का मामला सामने आया। आज थाना भोंती से मुझे सूचित किया गया था कि एक नाबालिग लड़की जो छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज करा रही है, उस पर से मैं थाना पिछूर से थाना भोंती में उपस्थित हुई। मैंने नाबालिग लड़की से पूछताछ की और उसने मुझे एक लिखित आवेदन दिया जिसमें उसने भोंती निवासी संजू शर्मा द्वारा छेड़छाड़ करना, रास्ता रोकना तथा मारपीट करने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया है। जिस पर से मैंने थाना भोंती पर अपराध पंजीबद्ध किया है 354 और 354D
तरह पॉक्सो एक्ट के तहत मैंने अपराध पंजीबद्ध कराया है। पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ के संबंध में एफआईआर हुई है। कोचिंग के लिए सुविधा जा रही थी, तो यहाँ से आरोपी जिसका नाम संजीव शर्मा है, उसने छेड़छाड़ की घटना करके उसके भाई के साथ मारपीट की, जिसमें से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में ले लिया। शीघ्र ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपराधी पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। हाँ, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है और पहले भी इसी वजह से जब भी कायमी की जाती है तब सख्त धाराओं में की जाती है। शिवपुरी जिले के पिछोर थाना पुलिस ने यहां पर बाइक चोर को पकड़कर उसके पास से 7 बाइक बरामद की हैं, जिनकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल और साथ ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परवीन भूरिया के निर्देश पर पिछोर थाना प्रभारी गब्बर सिंह गुर्जर अपने यहाँ पर पूरे दल बल के साथ पिछोर थाना क्षेत्र के खनिज नाके पर नए चौराहा चंदेरी रोड पर पॉइंट लगाकर वाहन चेकिंग कर रहे थे और इसी दौरान बाइक चालक हीरो HF डिलक्स पर सवार होकर आ रहा था, जिससे रोककर यहाँ पर बाइक के कागजात और ड्राइविंग लाइसेंस और बाकी कागजात मांगे गए, लेकिन नहीं दिखाने पर इस पूरी वारदात का खुलासा हुआ है। महोदय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जो चोरी हो रही थी उनके संबंध में एक अभियान चलाया जा रहा था। तो हमारे थाना प्रभारी श्री गब्बर सिंह गुर्जर साहब अपनी टीम के साथ में 31 तारीख को चेकिंग कर रहे थे, तो उसमें एक संदिग्ध मोटरसाइकिल मिली और एक आरोपी जो दीपेश साहू है, अचरौनी का रहने वाला है, उसे मोटरसाइकिल मिली जिसका कोई कागज़ वगैरह इस टाइप से नहीं मिले। और यहाँ पिछोर थाने में उस संबंध में मोटरसाइकिल के अपराध भी पंजीबद्ध था। तो उसको लाकर फिर बाद में जब पूछताछ की गई है तो उसने बताया है कि वो अपने एक और अन्य साथी है जो गोलू साहू है, गोलू है, वो भी अचरौनी का है और एक नया गांव का पिंटू यादव है। इनके साथ ये मोटरसाइकिल चोरियां करता है, उनके पार्ट से इधर उधर खुर्द-बुर्द करके इस तरीके से चोरियों को अंजाम देकर उनका अपना फ़ायदा कमाता है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।